दोस्तों आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बाबर का वीडियो देख लीजिएगा जाके। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का जो शासन काल है 1530 में ये बाबर यहाँ पे मर जाता है। ठीक है, बाबर यहाँ पे मर जाएगा तो वहीं से इसका काल का जो शासन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 1530 से 1540 और 1555 से 1556, इधर मतलब 1 साल। और ये दो टुकड़े में क्यों है ये समझेंगे। दो टुकड़े में होने का कारण है, फिलहाल हुमायूं के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये बाबर है। मान लीजिए बाबर के 4 बेटे हैं। ये इनके चार चार भाई थे टोटल: अस्करी, हिमदाल, कामरान और हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठेंगे 30 दिसंबर 1530 को। बाबर मरेगा, उसके बाद यही बैठेगा। तो इसको सेंट्रलाइज जो है जोन मिल जाता है बीच का। लेकिन इन इन लोग ये जिस धर्म को मानते थे वहाँ पे, या टर्की से जहाँ से बाबर आया था, तो वहाँ पर ऐसा मानना था कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो चारों भाइयों में बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा होगा वही सिंहासन पे बैठेगा, वही पूरा राज्य चलाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, सबको बराबर बराबर बंटना था। और बाबर की भी यही इच्छा थी, ये जानना ज़रूरी है। तो हम्म, हुमायूं ने क्या किया, जो सबसे बड़ी गलती यही करी कि बाबर की बातों को माना, मतलब बाबर की बात का सम्मान रखा। अब नैतिक रूप से तो अच्छा किया, लेकिन राज्य चलाने के लिए उस समय अच्छा नहीं था। बंटवारे में कामरान को काबुल मिला, ये वाला एरिया। ठीक है, काबुल एवं कंधार का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जोन है जहाँ से एंट्री होती है इंडिया में, वो वाला जोन दे दिया। यही सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फिर ये एरिया ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक, अस्करी को संभल दे दिया, यहाँ पे संभल दे दिया। हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी। इस तरह से बंटवारा हो गया, अपना ले लिया दिल्ली और ये सब का एरिया। तो सबसे बड़ी गलती माना जाता है कि यही है, क्योंकि ये भाई अपना अपना लूट घसोट करने लगेंगे। ये आपस में साथ नहीं रहेंगे कि हम 4 भाई हैं और हमको सबको मिलके ये पूरा जोन चलाना है और राज करना है। ये सब अपना अपना बनने के चक्कर में पड़ जाएंगे। यही हुमायूं की गलती। फिलहाल सेंट्रल में हुमायूं बैठता है, तो हुमायूं को ही में विशेषताओं से पढ़ा जाता है। हुमायूं के 2 बहुत बड़े दुश्मन थे, शेर शाह सूरी और बहादुर शाह जो है। ये दोनों अफ़गानी थे, याद रखिए, ये दोनों अफ़गानी थे। तो शेर शाह सूरी हुमायूं की नाक में दम कर देगा, जो सत्य बात है। बहादुर शाह भी परेशान कर देगा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन खासकर इनके सामने, हुमायूं के सामने, ये 2 लोग हैं इसको परेशान करेंगे। वही दुश्मन है। इसमें सर्वप्रथम नेता शेर खां या शेर सूरी था, सबसे ज़्यादा पहले। और ये गुजरात का एरिया इसने कैप्चर कर रखा था बहादुर शाह ने। शेर शाह सूरी ने क्या कर रखा था, शेर शाह सूरी चुनार, देखिए, शेर शाह सूरी बहुत चालाक आदमी था। हुमायूं क्या करता है, सबसे पहले इसका जो देखते हैं कि कहाँ पे हमला किया इस साइड को। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण किया कलिंजर। ठीक है, कहाँ पे किया, कलिंजर। कलिंजर है कहाँ, ये समझना जरूरी है। बांदा है जो आज का जिला, वही कलिंजर है। आजकल का जो बांदा क्षेत्र है वही कलिंजर माना जाता है। यहाँ पर एक लोग रहते थे रुद्रदेव प्रताप, कहीं कहीं लिखा है प्रताप। तो ये है, हो सकता है आपको ना दिखे। तो ये राजा थे, इनके ऊपर हमला करता है ये 1531 में पहला। और ये हरा ले जाता, रुद्रदेव को हरा ले जाता, राज्य भी कब्जा कर लेता। लेकिन इसने हराया नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। कारण क्या था ये समझना जरूरी है भाई। हमला तो किया, लेकिन हुआ क्या, असफलता क्यों प्राप्त हुई, छोड़ के क्यों चला गया। ठीक है, 6,000 तोला सोना लेकर, सोना नहीं, वो सेना नहीं, सोना, रुद्रदेव से सेटल कर लिया कि अच्छा है तुमको छोड़ रहे हैं, जाने दो।
1216 में सेटलमेंट हो गया। अच्छा खासा पैसा मिला, लेकिन राज्य छोड़ दिया, हराया नहीं। क्यों? ये बड़ी बात है, पैसा लेके क्यों छोड़ दिया? एक तो हुमायूं था कंगाल, ठीक है, वह पैसा वैसा था नहीं, समझो बात को। क्योंकि बाबर जो थे, बाबर ने सब पैसा उड़ा दिया था, और राज्य जो था वो सब बांट दिया था चारों भाइयों में। तो हुमायूं में को पैसा वैसा था नहीं, इन्होंने कहा पैसा लेके अच्छा छोड़ो। छोड़ने का कारण एक बहुत बड़ा था। उधर से ये जो महमूद लोदी है, महमूद लोदी, खबर मिली कि महमूद लोदी इनके शासन में क्षेत्र में घुसने वाला है, पूरब से एंट्री मार रहा है। तो ये सोचा कि इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि हम उधर गंवा दें, तो जल्दी जल्दी भाग लिया यहाँ से, पैसा वैसा लेके, छोड़ो उधर देखते हैं चल के, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो हुमायूं का अफगानों से पहला हमला जो होता है 1532 में दोहरिया में। जो ये सोच रहा था वही था, अगर ये वहाँ पर हमला ना होता, बवाल ना होता, तो खेल हो गया होता, हार इनका मतलब कब्जा हो जाता। इसलिए रुद्रदेव को छोड़ दिया, इधर 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ लिया। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो एक तोपची लेके आया था, रूमी खान, याद रहे ना, रूमी खान। इसने अपना तोप खाना तैयार कर लिया था। बात समझिएगा, यही वही दुश्मन है शेरशाह सूरी के छोड़े बहादुर शाह। और रूमी खान तुर्की का जो है था, इसके पास काबिलियत थी तोप खाना मेंटेन करने की। और यही रूमी खां बाद में अलग भी हो जाएगा बहादुर शाह से, ये थोड़ा सा कनेक्ट रखिएगा। अब इसके पास तैयारी तो अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, और ये बहादुर शाह गुजरात खुद ही चित्तौड़ पे हमला कर रहा था, वो वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। तो हुमायूं हमला करा इसके ऊपर, ठीक है, समझिएगा, हमला किया, और ये चित्तौड़ पे हमला कर रहा था। तो हुमायूं ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। सोचिए क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि पहले चित्तौड़ जीत ले, राजपूतों को हरा ले, चित्तौड़ भी इसका हो जाए, उसके बाद मैं इसको काढ़ूंगा, सही से हमला करूंगा, ठीक है, वो पूरा क्षेत्र इससे ले लूंगा, ठीक। ये इसकी, और वो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहता था कि काफिर पे हमला करने के बीच में आ गए। मतलब हुमायूं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो हुमायूं के हिसाब से ये जो लड़ रहा था अफ़गानी, वो काफिर से लड़ रहा था। तो भाई ये सब बहुत माना जाता था उस समय। तो सोचिए कि काफिर से हमला हो रहा है, मतलब काफिर की मदद ना हो जाए कहीं, इस वजह से इंतजार किया गया हुमायूं द्वारा, ठीक है। और बहादुर शाह जो था वो भी चालाक हुआ, ठीक। अब बहादुर शाह पे आक्रमण करके बहादुर शाह को हरा तो दिया, लेकिन ज़्यादा दिन कैप्चर करके नहीं रख पाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। पराजित हो जाएगा, फिर इसे इधर ये अपने आप को, अपना राज्य वापस ले लेगा। मांडू जीतेगा, चंपानेर जीतेगा, ये सब उधर ही के इलाके हैं गुजरात के, कैप्चर कर लेगा, लेकिन बहुत दिन तक ये अपना वर्चस्व वहाँ जमा के नहीं रख पाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर ही शेर खान से साथ संघर्ष इसका शुरू हो जाएगा, चुनार पे। चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। तो ये अपना उधर से जब सिस्टम नहीं बना इनका ढंग से, तो ये निकल लिए चुनार। चुनार कहाँ? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। वहाँ पे घेरा डाल दिए, भैया अब इनको कैप्चर करना है। लेकिन शेर खान बहुत चालाक आदमी था, कह सकते हो आप। कैप वो चालाक था कि इनको इधर फंसाए रखा था, चलो ठीक है, लगे रहो यहाँ पे तुम। उधर वो बंगाल पे कैप्चर कर रहा था, बंगाल की संपत्ति लूट रहा था, बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट मजबूत कर रहा था। इधर इनको यहाँ बाहर खड़ा करे था, खड़े रहो, बहुत दिन तक फंसाए रखा। तो चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। और ये शेर खान बेवकूफ़ बनाया था, इधर शेर खान मजबूत हो गया। अब 4 महीने, 6 महीने कहते हैं कहीं कहीं पे, फिर ये शेर खान जो है, देखिए शेर खान बहुत, शेर शाह सूरी जो है बहुत चालाक था।
उसने चुपचाप अधीनता स्वीकार कर ली, ज़्यादा बवाल ववाल नहीं किया। अपने एक लड़के को इनकी टोली में भी भेज दिया कि भाई आपकी देख रेख करेंगे। ये सोचे कि हम जीत गए, सब पूरा किंग हो गए। असल में वो बेवकूफ़ बना रहा था, ठीक है। वो उधर बंगाल को मजबूत करके अपने आप को जो मजबूत करने में लगा हुआ था शेर खान की, एक बार थोड़ा मजबूत हो जाए तो इनकी तो ऐसी की तैसी कर ही लेंगे। उधर हुमायूं को ये बात पता चल गई, तो हुमायूं क्या किया, इनके पीछे पीछे भागा। ये देखिए चुनार है, बिहार का एरिया, बंगाल, ये इनके पीछे भागा कि भाई ऐसा ना हो कि ये बहुत सारा मजबूत हो जाए, बाद में हमारा ही राज्य चला जाए, ठीक है। इधर ये शेर खान अपना लग गया इधर बिहार बंगाल कब्जा करने में, कि कैप्चर कर लें, मजबूत हो जाए तो इनको बताएं हुमायूं को, थोड़ा इनसे निपटेंगे। हुमायूं भी भैया धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ। और गयासुद्दीन महमूद जो है सिराज के लिए बाध्य किया गया। एक ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1537 में बंगाल पर पुनः आक्रमण करता है ये, सिराज न देने के लिए। तो भाई, तो ये शेर खान इधर बंगाल की तरफ कूच करता है। चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो खिराज देने के लिए एक टैक्स एक तरीके का ये बाध्य करता है, तो ये ना देना पड़े इसके लिए ये हुमायूं से समर्थन मांगता है, हुमायूं से मदद मांगेगा शेर खान से बचने के लिए। तो शेर खान से बचने के लिए हुमायूं को आमंत्रित किया एक तरीके से, तो हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ेगा। समझिए बात को, ठीक है। 1537 में चुनारगढ़ पर अपना दूसरा घेरा डाल दिया और किले पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अब कैप्चर कर लिया। अभी भी धोखा ही खा रहा है हुमायूं, ठीक है। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं गौड़ पहुंचा, तो वहां चारों ओर लाश का ढेर उजड़ा दिखाई दिया, तो हुमायूं ने इसका स्थान का नाम रख दिया जन्नताबाद। अब हुमायूं पहुंचता है जिस जगह पर, ये बंगाल में है, तो यहाँ पर शेर खान जो लूट मचाया कि पूरा उसको कब्रिस्तान बना दिया, एकदम शमशान बना दिया। तो इसीलिए हुमायूं ने कहा मैं इसको फिर से बसाऊंगा, इसका नाम जन्नताबाद रख दिया। और यहाँ ये बहुत दिन, करीबन 6-7-8 महीने यहाँ रहा हुमायूं, को इधर फंसाए रखा। शेर खान ने ये किया कि इसको आगरा से काट दिया धीरे से, इनको यहाँ उलझाए रखा। तो इस तरीके से शेर खान हुमायूं को एक तरीके से बेवकूफ़ी बनाता रह गया। अब बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खान के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी पराजय हुई। अब समझिए, पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है कौन? शेर खान, ठीक। शेर खान मजबूत हो चुका है और ये भी वापस आ रहे हैं बंगाल से। चौसा के निकट गंगा यहाँ बहती है, तो चौसा के निकट युद्ध होगा, ठीक। अब इसमें शेर खान ने फिर चालाकी दिखाई। अब अब देखिए, जो बंगाल में ये रुका जो हुमायूं, तो वहाँ एक तो बारिश और उसकी नमी की वजह से मलेरिया फैलने से बहुत लोग बीमार पड़ गए, तो सेना कमज़ोर पड़ गई थी, ठीक है। और यहाँ आया तो शेर खान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि इसकी जो सेना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लोग इकट्ठा हुए, वो गंगा के निचले क्षेत्र में इकट्ठे हुए और खुद को ऊंचे क्षेत्र में रखा।
और 3 महीने शांति वार्ता की बात को फंसाए रखा कि शांति की वार्ता करेंगे, इंतजार करो, बात करेंगे और युद्ध ना होने पाए, इस तरह की चूतिया बनाए रखा, कुल मिला के बात को फंसा रखा। इधर होने लगी बारिश का मौसम आ गया, अप्रैल से फंसाए रखा, 3-4 महीने इसने फंसा कर रखा। तो इसी बीच बारिश का मौसम आ गया, पानी भर गया, सब इनकी सेना जहाँ इकट्ठा थी, जहाँ इन्होंने डाल रखा था जो है लंगर वंगर, तो वहाँ पर पानी भर गया, तो सेना में भगदड़ मच गया। इसी बीच चौसा का युद्ध शेर खान के पाले में चला गया। शेर खान ने घेर के इनको तबीयत से पीटा, ठीक है, हालत खराब कर दी। इसी के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण करी। पहले ये शेर खान था, शेर खान की उपाधि भी इसको कोई देता है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शेर से हमला करता था इस वजह से। तो अब ये शेरशाह की उपाधि इसके पास हो जाएगी। चौसा का युद्ध 1539, शेरशाह विजयी और हुमायूं की हो गई, बैंड बज गई है, ठीक है। अब चौसा के युद्ध में और भी कुछ होता है, यहाँ पर मर जाता है ये हुमायूं, समझ लीजिए। अब देखिए, ये जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर हुमायूं की सेना आप देख सकते हो किस तरह पानी में डूबी हुई है, क्योंकि निचले क्षेत्र में थे। तो ये डूब के मर गया होता तो जान मतलब बचने के लिए उसने क्या किया, घोड़ा सहित नदी में कूद गया हुमायूं, डूब के मर जाता वो। लेकिन एक निजाम नाम के आदमी ने इसको चमड़े का झोला पकड़ा के किसी तरह नदी पार करा दी और ये जिंदा बच गया। इसकी जान बची तो लाखों पाए वाला हाल हो गया। इसकी हुमायूं इसी तरह जान बच गई किसी तरह, बस यही समझ लीजिए। तो इधर शेरशाह की उपाधि धारण कर लेगा। अब कन्नौज का युद्ध होगा बिलग्राम का 17 मई 1540 में, हुमायूं की निर्णायक पराजय हो जाएगी। अब वही जो चौसा में गलती करी थी, समझिए, वही सेम गलती यहाँ पे फिर होगी। तो ये हार ऐसी होगी कि भैया अब यहाँ से इनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध निर्णायक था, हुमायूं की निर्णायक हार कह सकते हो। तो यहाँ से मुगल साम्राज्य फिलहाल कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 40 से 5 साल 55 तक काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उधर 1540 की बात है और 1545 में तुम्हारा शेर खान शेरशाह सूरी मर जाएगा। तो इधर ये 1555 में फिर आ जाएगा। इधर 10 साल में शेरशाह के जो वंशज हैं ढीले पड़ जाएंगे पूरी तरीके से। ये सीन बनेगा हिस्ट्री का। मतलब चौसा का जो पहला युद्ध था उसमें एक तो बुरी बैंड बजी, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें पूरी तरीके से बैंड बज चुकी। अब इनको यहाँ से छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। कन्नौज के अंतिम संघर्ष में जो है इनके साथ इनके भाई वगैरह भी आ गए थे, तो वीरतापूर्वक लड़े ऐसा बताया जाता है। ठीक है, सीन समझ में आ गया। हिस्ट्री के सीन समझिए, बाकी तो सब समझ में आ जाएगा। अब भाई अफगानी सत्ता हिंदुस्तान में अब सेंट्रल में आ जाएगी। हुमायूं दर दर की ठोकरें खाएंगे, बुरी कंडीशन में फंस जाएंगे, वही शादी करेंगे, वहीं अकबर पैदा होगा। हुमायूं ईरान की तरफ भागेगा, ईरान की तरफ चला जाएगा, 15 साल ऐसी की तैसी हो जाएगी इसकी, बेचारे परेशान रह गए। इसी बीच अकबर का जन्म होगा। अब इनके हुमायूं की शादी होगी हमीदा बानो, इनके कोई गुरु थे, उन्हीं की ये लड़की थी, उससे शादी कर लेगा। इस बीच ये काम निपटाएगा अपना, की शादी वाला काम निपटाएगा। भविष्य के महान अकबर, ग्रेट अकबर कहा जाता है जिसे, वो भी पैदा होगा। ठीक है, हुमायूं सिंध और राजस्थान में भटकेगा, फिर ईरान चला जाएगा। मतलब 15 साल निर्वासन काटेगा। मुगल काल फिलहाल इन 15 सालों के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। 1543 में ईरान गया, वहाँ पर ये सुन्नी था, ये सुन्नी था। तो ये शिया, ईरान शाह, ईरान के जो शाह थे इनसे शिया बनने की इसने शर्त रखी कि तुम शिया बन जाओ, धर्म अपना बदल दो, तब हम तुमको मदद देंगे। तो फिलहाल इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था,
तो कर लिया। इसके बाद फिर इनकी सेना और इनका अनुभव ये सब मिलेगा इसको। अब 1545 में काबुल कंधार पे कब्जा करेगा। अपने ही इंट्री की अब हिसाब से काम करेगा, इंटर करेगा, इंट्री वाला जोन को जीतेगा। ठीक है, जीतते चला आएगा क्योंकि अब इसके पास ईरान से सेना भी लेके आया है और अनुभव भी है, खूब लात खाया है। ठीक है, और ये मच्छीवाड़ा की लड़ाई मुग़ल और अफ़गानों के बीच में होता है और मुग़ल ने पूरे पंजाब पे नियंत्रण कर लेगा। अफ़गान धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि अब शेर शाह सूरी मर गया है। उनकी जो औलादें हैं वो इतनी पावरफुल तो नहीं है। भारत को फिर से जीतने का अपना प्रयास ये पूरी तरीके से कर रहा है। फाइनल जो निर्णायक लड़ाई होगी वो सरहिंद की लड़ाई होगी। ठीक है, सरहिंद से ये वापस अपना सिक्का जमा लेगा। सरहिंद की लड़ाई हुमायूं अफगानों की लड़ाई होगी लास्ट। 1556 में हुमायूं मर जाएगा। एक ही साल बेचारे को सत्ता मिलेगा। ये है कि मुग़ल रिटर्न्स हो गए बस। अगर ये काम ये ना करता तो मुग़ल का चैप्टर यहीं से क्लोज हो जाता। लेकिन ये आया, जो अपनी सत्ता थी यहाँ छोड़ गया। अब ये 1555 में फिर तख्त पे बैठेगा, अपना साम्राज्य चलाएगा। अगर ये चलाता तो यहीं से ख़त्म हो जाता काम। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है अचानक से 1556 में। कैसे हो जाती है? इसने एक लैब बनवा रखी थी। लैब जो बनवा रखी थी वहाँ से ये वेधशाला टाइप का ग्रहों को देखता होता था। वहीं से ये कहते हैं कि नमाज की अजान सुनी, उसी को सुन के ये सीढ़ियाँ ऊबड़ खाबड़ थी, वहीं से ये पैजामा पहनता था एक ढीला ढीला, उसी में इसका पैर फंस गया, सर के बल गिरा, वो मर गया। तो एक ही साल ने लौट के शासन किया, लेकिन मुगल साम्राज्य अकबर के लिए छोड़ के चला गया। तो एक इतिहासकार कहते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही चल बसा। तो आशा है कि जो स्टोरी है समझ में आई होगी। बहुत सारी जो कनेक्शंस हैं वो भी समझ में आए होंगे। जैसे चौसा का युद्ध समझ में आया होगा, किस तरीके से डिफीट हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जिससे पूरी तरीके से काम ख़त्म हो गया। सरहिंद से पूरी तरीके से वापस आ गया। अफ़गान, शेर शाह सूरी, बहादुर शाह, ये कनेक्शंस आपने समझ लिए तो बस आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक बार पढ़ने से ही सब कुछ याद हो जाएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अकबर पे आएंगे, उसको फिर कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में बने रहिएगा। नहीं देखा तो पुराना देख लीजिए। जितना हो सकता है मैं इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मैक्स टू मैक्स।